क्विन में चेयरमैन पॉल मेहता और नेटवर्क के विशेष सलाहकार एलेक्स ट्रूमैन। हाल ही में जापान में हुई क्वाड बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय अमेरिका यात्रा से पहले यहां वाशिंगटन डीसी में बाइडन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, जब कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाता है, उससे महीने 2 महीने पहले ही उस बड़े देश के साथ, अब ये अमेरिका और भारत का जो मीटिंग है, प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना 21 जून 22 को, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इससे संबंधित जो भी टॉक्स होती हैं, जो भी आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो पहले से ही कर दिए जाते हैं। ये तो केवल औपचारिकता रह जाती है वहाँ पर पहुँचने की, और वहाँ पर जाकर के साइन होते हैं। तो ये तो हमेशा होता रहता है। अजीत डोभाल जी गए, जयशंकर भी, उन्होंने भी चक्कर लगाया, और यहाँ से टॉक्स होती रहती हैं आपस में, जो आपका डिप्लोमेटिक लेवल पे सारे काम होते रहते हैं। तो उसी के संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी गए थे, किसके लिए? केवल गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए। वहाँ कोई ऑफिशियल कंडीशन थी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी कोई अध्यक्ष भी नहीं है, न वो आपके बाय नाइट से सांसद रहे हैं। उन्हें डिफेमेशन के केस में उन्हें उनके पद से हटा दिया है, और वो पार्लियामेंट के सदस्य भी नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे हैं, तब देखो कितना हलचल है। इसे हम हलचल ही कहेंगे, और ये कोई प्रचार नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। पहले भी देश की सरकारें नहीं हैं, उन्हें किसी ने नहीं पूछा, और पीएम मोदी दूसरी बार जा रहे हैं, और भारतीय समुदाय, स्पेशली भारतीय जो एनआरआई है, उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में 2024 का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी अपना बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भारत के पास कुशल और प्रतिभाशाली युवा हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई मिसाइल काम कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब वो ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं टेक्नोलॉजी को। भारत के पास अपने प्रतिभा आधार और ज़मीन के अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी है। भारत के पास अपनी प्रतिभा आधार और चीन के बाहर दूसरे बड़े विनिर्माण आधार के रूप में खड़े होने की क्षमता के कारण बहुत सारे अवसर हैं। ठीक है। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, क्विन जिसे बोलते हैं, के प्रमुख ने साथ ही कहा कि क्वाड देशों द्वारा चिन्हित तकनीकी क्षेत्रों में भारत अहम और अग्रणी आगे वाली भूमिका निभा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी दिग्गज हैं IITians, वो सारे के सारे बड़े बड़े CEO हैं, बड़े बड़े आपके, जैसे आपका गूगल हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, नरेला हो गए, इस तरीके से देखें। और एक और स्पेशल बात है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, है ना, उनके जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के लोगों की करीब 150 भारतीय मूल हैं के लोग हैं जो उनके कैबिनेट में शामिल हैं। क्वाड की बैठक और पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ये बयान आया है, तो ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। 20 मई को शुरू किया गया था क्विन के अधिकारी जो भी हैं, वो 20 मई को शुरू की गई उनकी बैठक। मेहता ने कहा कि भारत सरकार मेड इन इंडिया अभियान बहुत बड़ा है। भारत सरकार का जो मेड इन इंडिया है वो काफ़ी बड़ा है, एक क्षेत्र में नहीं है, डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और ये भारत उभरना चाहता है। आपकी गाड़ियों के क्षेत्र में जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, भारत उभरना चाहता है और दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जाना चाहता है, जो पिछले 30 सालों में चीन बना हुआ है। चीन ने सबसे ज़्यादा जो तरक्की की है वो की है आपकी कब तक, 1970 से लेकर के 2005 और 6। फिर तो एक बार अगर किसी की इकोनॉमी पुश हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो जाता है, आप देखते ही होगी चाइना की हर माल हर जगह मिलता है। जो पिछले 30 सालों में चाइना ने आगे बढ़ा है, बस भारत का भी इसी टाइप का ही पिछले 5 साल का ही उद्देश्य है। भारत अमेरिकी उद्यमी मेहता ने कहा कि क्वाड देशों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंग के तौर पर भारत के पास जबरदस्त अवसर हैं। समूह में सिर्फ विकासशील देश हैं, जबकि शेष तीनों देश पहले से ही विकसित हैं। भारत में प्रतिभा की भरमार है, उन्होंने कहा। इसलिए भारत के पास प्रतिभा आधार और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़े विनिर्माण आधार के रूप में खड़े होने की क्षमता है। तो ये कहानी है
आपके क्वाड की जो मैंने बताई। अब जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको फिर से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।